हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा काफ़ी टाइम के बाद हमारा जो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं किया है तो करके आ जाओ, ठीक है। आज हम करने वाले हैं हमारा एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, आउटर स्ट्रक्चर, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, कितने टाइप के होते हैं और फ्लावर कैसे होते हैं, कैसी अरेंजमेंट्स होती है, सब पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा डीप जाने वाले हैं, यानी कि अंदर का पढ़ने वाले हैं हमारे फ्लावर के या फिर प्लांट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा इसका इंट्रो देती हूँ कि एनाटॉमी का मतलब तो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी में अब क्या क्या आएगा? सेल आएंगे, टिश्यू आएंगे, है ना, फिर ऑर्गन भी आएंगे। तो सेल क्या होता है? सेल होती है सिंगल जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है, पढ़ चुके हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, ठीक है। फिर टिश्यू क्या होता है? उन्हीं सेल्स का जब एक साथ आते हैं कोई एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो सेल्स अब सिमिलर भी हो सकते हैं, डिससिमिलर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे ही दिखे सारे, हो सकता है कुछ एक सेल्स का ग्रुप हो जो अलग अलग दिखे बट वो फंक्शन एकदम सेम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा टिश्यू नहीं होगा कि उसमें है ना अलग अलग जो सेल्स सारे हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सब मिलके एक संगठन बनाएंगे और सेम परफॉर्म करेंगे फंक्शन, ठीक है। जैसे ग्रुप डांस होता है ना, ग्रुप डांस में हो सकता है कोई लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन करेंगे सब एक ही जैसा डांस। ऐसा नहीं कि कोई पंजाबी कर रहा है, कोई गुजराती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, सब एक डायरेक्शन में जाएंगे। यही हमारे टिश्यू होते हैं, ठीक है। कब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में? टाइप्स ऑफ टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट के नाम से ही तुम समझ रहे होगे कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो है जो फिक्स हो रहा है। परमानेंट का मतलब ये होता है कि जो टेम्पररीनेस नहीं है, जहाँ पर फिक्स्ड है कुछ ना कुछ, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक तुमने वर्ड शायद सुना भी हो, ना भी सुना हो, बट अगर अब तुम भाई 11th क्लास में हो गए हो और एक दो बार अगर तुमने रिवीजन कर रखी है तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक का मतलब। इट्स नॉट अ बिग डील। हमने फर्स्ट चैप्टर भी किया है, उससे तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि जो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते हैं। अब क्या हम ह्यूमंस कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग डिवाइड? लाइफ लॉन्ग क्या हमारी ग्रोथ हो सकती है? नो, नॉट पॉसिबल। अब अगर लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती रहेगी तो क्या हम छत फाड़ के बाहर निकल जाएंगे? हाँ, रुकती है ना हाइट कहीं ना कहीं, या ग्रोथ हमारी कहीं ना कहीं पे रुकती है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, वो अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, ट्रीज और प्लांट्स। अब तुम सोचोगे फिर वो आसमान क्यों नहीं छू लेते, है ना, बट उनमें भी होती है, रूप उनमें भी आती है, बट कंपेरेबल टू ह्यूमंस वो हम उसे अनलिमिटेड बोल देते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक वो ग्रोथ करते रहते हैं, 1000 to 1000 ईयर्स तक। हाँ, तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं नॉन डिफरेंशिएटेड। नॉन डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले तो ये समझो। डिफरेंशिएटेड होता है जब कोई सेल ग्रोथ करना छोड़ के अपना कोई रोल परफॉर्म करने लगता है। जब सेल्स छोटे हैं वो किस में ध्यान लगाएंगे? हम बड़े हो जाएं। अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें कुछ भाई अपना सेटल होना है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का क्या होता है? कुछ नहीं भाई, खाओ पियो ऐश करो मजे करो, बड़े हो जाते हैं। फिर बड़े होने के बाद हमें क्या चाहिए होता है लाइफ में? एक रोल, एक भाई जिससे हमारा सोर्स ऑफ लाइफ जो है हमारी चल सके, इनकम का सोर्स ढूंढते हैं, कुछ भी हमें सेटल होना होता है लाइफ में, राइट। तो वैसे ही हमारे सेल होते हैं, बट जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल है वो बच्चे हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे रोल से, हमारी जिंदगी में क्या करना है। परमानेंट जो है वो हमारे हैं अडल्ट, वो ढूंढ रहे हैं भाई हमें सेटल होना है, ठीक है, वो सेटल हो चुके हैं, ये भी कह सकते हो तुम। ये आया है ग्रीक वर्ड से मोइस्टोस। मोइस्टोस का मतलब होता है डिवाइडिंग। ये जो सेल्स होते हैं ये सब स्मॉल होते हैं, इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स एयर की कैविटीज होती हैं, जो प्लांट सेल में हमने पढ़ा भी हुआ है, ये एब्सेंट होते हैं इन वाले सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। और डेंस साइटोप्लाज्म है। डेंस साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म में काफी मटेरियल है, विस्कस है साइटोप्लाज्म। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। और इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है मतलब कि अगर दो सेल्स हैं ऐसे अटैच्ड हैं तो उनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है इनमें। और जो सेल वॉल है उनकी ये थिन है, ज़्यादा मोटी सेल वॉल नहीं है, जिससे कि उन्हें ग्रोथ करने में आसानी होगी, और सेलुलोज से बनी हुई है।
राइट। ये चीजें तुम्हारे बहुत काम आएंगी, याद रखा करो। कहीं भी अगर आ जाए कि भाई ये सेल अनलिमिटेड डिवीजन कर रहा है तो तुम क्या बोलोगे? वैक्यूल्स नहीं है, सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस, और क्या बोल सकते हो, डेंस साइटोप्लाज्म है हमारा, स्मॉल है, वैक्यूल्स भी एब्सेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें बार बार रिवाइज करनी है, लिख के देखो, भले बोल के देखो, कैसे भी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए, काफी जगह यूज भी होगा। ठीक है, ये सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, इनके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होते। सेकेंडरी वॉल कहाँ मिलेगी? जो लोग अपना फंक्शन ढूंढेंगे, जिनमें मतलब ग्रोथ रुक चुकी है, उन्हें ग्रोथ से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो कि प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन हो चुके हैं, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, ये डिवाइड नहीं करेंगे, और ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड है, यानी कि अब इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर हो चुका है, अब इनका स्ट्रक्चर भी ज्यादा नहीं बदलेगा। अब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हम क्या, ऐसा हो सकता है कि अब मैं लंबी हो जाऊं, या अब मैं कुछ अलग ही मेरा स्ट्रक्चर बन जाए, मेरी नाक लंबी हो जाए, या मेरा फेस चेंज हो जाए? नहीं, जब हम बच्चे होते हैं जब भी होता है, तो वैसे ही अडल्ट है ये। ठीक है, इन्हें बोलो तुम अडल्ट, दीज आर द बेबीज। ओके, ये डिफ्रेंशिएटेड है। अब इसका सेल जो है, इससे अपोजिट कर दो सब कुछ, सेल इसका बड़ा होगा, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकते हैं। और सेल वॉल इसमें प्राइमरी वॉल होगी और सेकेंडरी वॉल भी हो सकती है। प्राइमरी वॉल तो होगी ही, और लिग्निन प्रेजेंट होगा। वहां क्या था? सेलुलोज। और लिग्निन क्या होता है? वाटर इम्पर्मिएबल, यानी कि इम्पर्मिएबल मीन्स वाटर को एंट्री अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, क्या वजह है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय। आज का लेक्चर इतना ही था, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बट काफी इंपॉर्टेंट। ये टिश्यूज तुम पढ़ के आना अच्छे से। ओके, बाय गाइस।